नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो कारक प्रकरण का टॉपिक चल रहा था उसमें हम प्रथमा विभक्ति को देख चुके थे। आज हम द्वितीय विभक्ति को हम देखेंगे। अब इसके लिए जो 3 प्रत्यय आते हैं अम और शश। पहले तो मैं आपको इनके जो सूत्र कौन कौन से सूत्र द्वितीय विभक्ति का काम करते हैं वो आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगी। उसके बाद में मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि 10-11 सूत्र हैं जो आपकी द्वितीय विभक्ति करते हैं। अब इससे पहले आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और मुझे भी काम करने में आनंद आएगा और आपके लिए और भी इससे भी बेहतर कंटेंट में लाने की कोशिश करूंगी। ये भी आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट तैयार करती हूँ मैं कि इससे बाहर जाने की कुछ संभावना नहीं रहती है, लेकिन और भी आपको मिलेगा इसमें। तो आप देखो कौन कौन से सूत्र इसमें काम करते हैं। द्वितीय विभक्ति आपका एक तो कर्मणि द्वितीय है, कर्मणि द्वितीय ये सूत्र इसमें द्वितीय विभक्ति करता है। दूसरा आपका है कर्तुरी सितम कर्म है, कर्तुरी रिप्सितम कर्म है। तीसरा आपका है थता युक्तम चानि इप्सितम, थता युक्तम चानिप्सितम इप्सितम। एक आपका यह है, एक आपका अकथितम च है, अकथितम च। फिर आपका 3 सूत्र जो आधार विधायक सूत्र है 3, इसमें है अदि सीम इस्तासाम कर्म। एक ये आपका आधार संज्ञा विधायक सूत्र है। एक आपका है उपानौ ध्यांग वश। एक आपका है अबिनी विसश्च, अबिनी विसश्च विसश्च आपका अबिनी विसश्च। और आपके कुछ ये तीनों तो आपके आधार मतलब कि इन तीनों सूत्रों में तो आधार संज्ञा होती है। फिर आपके कुछ अव्ययवाची शब्द हैं जैसे उभयत, सर्वत आदि, अबित, परित, समय्या, निक्षाहा, प्रतियोगी, अपि। और एक है अंतरा अंतरेण, अंतरा अंतरेण युक्ते। और एक है आपका काला धवनो रत्यंत संयोगी। ये आपके टोटल 11 सूत्र हो गए। ये टोटल 11 सूत्र है तो इनमें द्वितीय विभक्ति होती है। सबसे पहले ये है कर्मणि द्वितीय। इस सूत्र से इनमें द्वितीय विभक्ति होती है, यानी ये सूत्र द्वितीय विभक्ति करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा सूत्र आपका कर्तुरी रिप्सितम कर्म, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता है उसकी क्रम संज्ञा होती है, ठीक है। सबसे अधिक चाहता है उसकी क्रम संज्ञा होती है। फिर आपका है तथा युक्तम चानिप्सितम, यानी किसी को न चाहते हुए भी उसको स्पर्श करना। वहाँ यह सूत्र काम करेगा कि मैं जैसे गांव को जा रही हूँ, मेरा मेन उद्देश्य गांव जाना है, लेकिन मैं किसी जैसे कोई भी रास्ते में तिनका आ गया उसको तोड़ ली, या और कोई कागज़ आ गया उसको उठा ली, तो मेरा मेन जो उद्देश्य है वो मेरा गांव जाना है, नहीं कि तिनके को स्पर्श करना या कोई और कोई चीज़ उठाना। ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो मेरा एक गौण क्रम हो गया। मुख्य क्रम क्या है कि मुख्य क्रम है मेरा गांव जाना। फिर है आपका अकथितम च। अकथितम च इस सूत्र के द्वारा 16 धातु आती है। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुश, ने, री, कृष्व। इन 16 धातुओं को अकथित क्रम कहा जाता है। इनमें 2 प्रकार के क्रम होते हैं, यानी ये द्विक्रमक धातुएं होती है। एक मुख्य क्रम होता है और दूसरा गौण क्रम होता है। जो मुख्य क्रम होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है और जो गौण क्रम होता है उसमें कोई सी भी विभक्ति हो सकती है। द्वितीय विभक्ति के अलावा
शेष विभक्तियाँ तृतीया भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, पंचमी भी हो सकती है और आपकी सप्तमी भी हो सकती है। फिर आपके आधार विधायक सूत्र आते हैं 3। एक आपका अधि सिंह इस्ताशाम क्रम है। ये सूत्र ये कहता है कि सिंह, इस्ता और आश तीनों धातुओं से पहले अगर अधि उपसर्ग हो तो उनकी आधार की क्रम संज्ञा होती है। ये सूत्र ये बोलता है अगर अधि उपसर्ग के अलावा और कोई सूत्र अगर वहाँ रहेगा तो फिर उनमें सप्तमी विभक्ति काम करेगी। एक सूत्र आपका उपान नवध्यांग वश, उप, अनु, अधि और आंग, ये 4 उपसर्ग हो और उनसे बाद में वश धातु हो तो वहाँ भी आपकी द्वितीय विभक्ति काम करेगी। और इनके अलावा और कोई उपसर्ग आएगा तो वहाँ सप्तमी में विभक्ति कार्य करेगी। फिर आपकी एक अभी निविष्टि, अभी और नी 2 उपसर्ग अगर विष धातु से पहले हो तो वहाँ भी आधार की क्रम संज्ञा होती है। फिर आपके कुछ अव्ययवाची शब्द है जैसे उभयत, सर्वत, धिक, ऊपरी ऊपरी, अधो अधो और अधि अधि, वहाँ आपके द्वितीय विभक्ति काम करेगी। जैसे आपके अबित, परित, समया, निक्षा, हाँ, प्रति, इनके योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। और अंतरा और अंतरेण, अंतरा का मतलब होता है बीच में या मध्य में और अंतरेण का मतलब होता है बिना, तो वहाँ भी आपके द्वितीय विभक्ति काम करेगी। ये 3 सूत्र तो अव्ययवाची शब्दों के हैं। ये 3 आपके आधार विधायक सूत्र है। और एक है काला ध्वनु रत्यंत संयोगी यानी कालवाची और मार्गवाची शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति होती है। यह एक अपवर्गीय तृतीया, अगर कालवाची और मार्गवाची में तृतीय विभक्ति तो अपवर्गीय तृतीय सूत्र करता है और द्वितीय विभक्ति में काला ध्वनु रत्यंत सूत्र करता है। मैं आपको यहाँ एक बेसिक बताई हूँ। सबसे पहले आपको जो ये कितने सूत्र हैं, कौन कौन से सूत्र हैं, इसकी आउटलाइन आपके माइंड में होनी चाहिए। ये काम आपको सबसे फर्स्ट में करना है। अगर आपकी ये जो आउटलाइन है वो आपके माइंड में होगी तब ही आप इसको कवर कर पाओगे और ये आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ये 11 सूत्र है वो आपको बिल्कुल ज़बानी याद होने चाहिए। अब इसके बाद में अगली स्लाइड में आपको इसकी डिटेल मिलेगी, इसकी वृत्ति डिटेल, इसका अर्थ क्या होता है, उदाहरण कैसे हैं आएंगे, ये आप सब कुछ आपको अगले स्लाइड में मिलेगी। अब आपको नोट्स इस स्लाइड से तैयार करने हैं। वहाँ तो मैं केवल बेसिक समझाई थी आपको। अब पहला जो सूत्र है कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र ये कहता है कि अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है, यानी उक्त कारक में जो उक्त क्रम होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है हमेशा ही, लेकिन अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। तो कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र ये बोलता है कि अनुक्त क्रम में द्वितीय विभक्ति होती है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया शात, इसकी वृत्ति है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया शात। फिर आपका दूसरा सूत्र आता है कर्तुरी रीप्सितम कर्म, ये सूत्र आपको आता है, यानी कर्तु क्रिया आप तुम इष्टतमम कारकम क्रम संज्ञे शात, यानी कर्ता जिस कारक को सर्वाधिक चाहता है उस कारक की क्रम संज्ञा होती है। जैसे आपके उदाहरण देख लो, अध्यापक है पाठम पाठयति, अध्यापक क्या पढ़ाता है, क्या का उत्तर आए वही आपको सर्वाधिक चाहा गया क्रम होता है। अध्यापक है पाठम पाठयति, अध्यापक क्या पढ़ाता है, अध्यापक पाठ पढ़ाता है, तो पाठम ये आपका मुख्य क्रम हो गया, यानी सर्वाधिक चाहा गया। किसको चाह रहा अध्यापक, एक पाठ को। अध्यापक है पाठम पाठयति। राम है हरिम भजति, राम भजता है, किसको भजता है, किसको भजता है, हरि को, कृष्ण को, हनुमान को, शंकर को, जिसको भजता है उसी का ये चाहा गया, जिसको सर्वाधिक चाहता है उसी को भजेगा। तो राम है हरिम भजते, राम हरि को भजता है, राम हरि को भजता है, ये आपका चाहा गया। इसमें पाठम इसको सर्वाधिक चाहता है, राम है रावणम हंति, राम रावण को मारता है, किसको मारता है, क्या या किसको, क्या हम प्रश्न करेंगे और प्रश्न के उत्तर में जो आएगा वही आपका सर्वाधिक चाहा गया क्रम होगा। राम है रावणम हंति, किसको मारता है, रावण को, तो इसमें रावण मुख्य हो गया।
तुम लेखम पत्रम च लिखसि, तुम लिखते हो, क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, इसका जो उत्तर आएगा क्या लिखते हो, पत्र और लेख। जो लिखते हो, क्या लिखते हो, पत्र और लेख। इसमें पत्र और लेख ये दोनों आपके मुख्य हैं। फिर आपका है तथा युक्तम यानी अनिश्चित क्रम, यानी अनचाहा कारक, लेकिन चाहे गए कारक के साथ अनचाहे कारक की भी इप्सित संज्ञा होती है। ये सूत्र ये कहता है कि अनिश्चित क्रम है यानी अनचाहा क्रम के साथ, तथा युक्तम चानिश्चितम यानी चाहे गए कारक के साथ अनचाहे कारक की भी क्रम संज्ञा होती है। जैसे सह ओदनम भुंजन विषम भुंगति, वह चावल खाता हुआ जहर खा जाता है। उसका जो मेन उद्देश्य क्या था, चावल खाना, लेकिन वो क्या खा जाता है, विषम जहर को भी खा जाता है। स भ्रमणम कुर्वन् चोरान पश्यति, वह घूमता हुआ चोरों को देखता है। उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, घूमना। वो घूम रहा था, लेकिन वो घूमते हुए साइड से चोर निकल रहे थे तो चोरों को भी देख लेता है। तो चोरों को देखना उसका जो मुख्य क्रम था वो तो घूमना था, चोरों को देखना उसका कोई मकसद नहीं था, लेकिन वो घूम रहा था, उसे दिख गए तो देख लिया। तो इसमें अनचाहे कारक की भी क्रम संज्ञा हो जाती है चाहे गए कारक के साथ। तो सह ब्रह्मणम कुर्वन् चोरान पश्यति। ठीक है, यहाँ तक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको।